हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एकलव्य क्लास में। आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़ क्लास 10, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी का ऑब्जेक्टिव क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव चीज़ें बताई जाएगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। खास करके लॉकडाउन के समय में कहीं क्लास नहीं चल रहा है तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको सारे चीज़ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को प्रैक्टिस करवा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं एग्जैक्टिव क्लासेस। तो देखिए इसमें है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क निम्न में से एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। जलवरीन एक संस्था थी। जलवरीन एक संस्था थी। किस प्रकार की? तो जलवरीन एक व्यापारियों की संस्था थी जिसमें व्यापारी लोग अपना व्यापार करते थे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो यह किया था बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन थर्ड ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन थर्ड ने। तो नेपोलियन थर्ड ने किया। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? तो वियना कांग्रेस में ये था बुर्बो के द्वारा। किसके द्वारा? बुर्बो के द्वारा। चलिए दूसरा पेज देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वो है सेडौन। क्या है? सेडौन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये थे यूनान। यूनान के लोग उसको बहुत उस समय वैल्यू था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर में आते हैं? तो ये हैं यूरोप। कहाँ है? यूरोप। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर है सीडौन युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? सीडौन युद्ध के बाद। 1829 ईस्वी में की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? एडियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए वही चीज़ है, यूनान के लिए सारा ज्ञान विज्ञान वहीं से आया है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर है रूस। एकीकरण के विरुद्ध जो था वो रूस था। सॉरी, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये है 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। चलिए अगला पेज देखते हैं। तो अगला पेज में मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर है कार्बोनरी। किससे? कार्बोनरी से। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री के पद पर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हुआ वो है इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। जलवरीन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवरीन की स्थापना किस राज्य ने की? तो परसा ने। किसने की? परसा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो ये था मैग्यार। क्या था? मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो यह है फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस की। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना फ्रांस को कहते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था?
एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो है 1688 ईस्वी में। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है, यूनान ने, किसने? यूनान ने सॉरी इसके लिए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई थी तुर्की को। किसकी? तुर्की को। चलिए अगला पेज देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो ये था बुर्बो का। किसका? बुर्बो का। 25 में है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर डी 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए थे। ठीक। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ये था जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने बनाई थी? पवित्र संघ की योजना रूस ने बनाई थी। किसने? रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुएल्फ आंदोलन जो था वो हुआ था नव गुएल्फ इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। चलिए अगला पेज देखते हैं। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। सेडाओ के पूर्व में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओ के पूर्व में किसकी पराजय हुई थी? तो 33 का है ऑस्ट्रिया की। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक था नेपोलियन III। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका आंसर है पुनर्जागरण से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से मानते हैं। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका क्वेश्चन है विक्टर इमैनुअल। 39 में है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे। कौन से ब्रिटिश कवि थे जो शहीद हुए थे? तो ये हैं लॉर्ड बायरन। क्या है? लॉर्ड बायरन। चलिए 40वां क्वेश्चन है प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक था विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आप जानते हैं सब कोई, तुर्की को कहते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया गया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेजनी ने। युवा इटली। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? तो ये था राइन संघ की स्थापना की। किसकी? राइन संघ की। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा निरंकुश शासन, निरंकुश राजतंत्र। ठीक है। किस संघ द्वारा या साख द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? तो ये है बी कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान को राष्ट्र की स्थापना की गई। अगला 46 में है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना हुई थी 1810 में। 1810 में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। जितना भी यंग वाला आएगा सारा का सारा आंसर मेजनी आता है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? इसका आंसर है मेटरनिक। किसने कहा? मेटरनिक। थैंक यू।